अल कादरी जी, ठीक है अल कादरी जी, अगर अब आपको मेरी आवाज आ रही है तो ललित अंबरदार जी की बातों का जवाब दीजिए। सर, ये किस तरीके की मानसिकता को यहां इस देश में पनपाने की कोशिश की जा रही है? देखिए मैडम, कोई भी बात गलत गलत ही होती है, चाहे मैं करूं कि अमानतुल्लाह खान करे कि मोहन भागवत करे या कोई आरएसएस का और कोई आदमी करे। ये जो ऑरेंज फंगस कहा गया है, मैं इस बात की तायद नहीं करता, लेकिन वो जुमले को भी याद कीजिए कि मुसलमान हिंदुस्तान के लिए कैंसर की तरह है जो कहा गया था, उस वक्त को भी याद कीजिए जहां तो लेकिन सर ये नफरत की राजनीति हो रही है ना, नफरत की राजनीति हो रही है ना। आप इस चीज देखिए, बड़े सदे हुए शब्दों में आपने कहा कोई भी गलत अगर कह रहा है, कर रहा है, तो वो गलत ही होगा। किसी व्यक्ति विशेष और पार्टी विशेष के लिए वो चीजें सही नहीं हो सकती हैं, और उसका भी चीज को हम उस चीज का भी हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं आपके बयान का सर आप, लेकिन उस चीज को गलत नहीं ठहरा रहे हैं, आप जस्टिफाई करने पे आ गए हैं, आप उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। अरे सर, इसमें ऑरेंज फंगस ही, बाकी दूसरे फंगस की जड़ है, स्पष्ट एक लाइन में लिखा हुआ है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? सुनिए आप, मैं जो बोल रहा हूं, मैं अमानतुल्लाह खान साहब के बयान की ये बयान की मैं तायद नहीं कर रहा हूं, नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस जोर जबरदस्ती के साथ में और जो जोश के साथ में आप ये मुद्दे को उठाए हैं, तो वो मुद्दे को भी आपको उठाना चाहिए। जो कहा गया था कि मुसलमान हिंदुस्तान के लिए कैंसर है, वो जुमले को भी याद कीजिए। हर दो पक्ष की तरफ रुकावट की जरूरत है, रोक लगाने की जरूरत है। इसीलिए सर पहले भी आवाज हमने उठाई है, और आज इसीलिए तो इस मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं कि ये नफरत की राजनीति के ओछेपन पे उतारू हो गए हैं। ये वही है लोग जो जाते हैं जब वोट मांगने के लिए, तब आपको ये नहीं दिखता कि आप किसके बीच में, ऑरेंज फंगस के बीच में तो नहीं आ गए, इसका शिकार तो नहीं हो गए, उस वक्त तो सिर्फ आपको सबके वोट चाहिए होते हैं। देखिए मैडम, मेरा फिलवक्त तो ये स्टैंड है कि ये जो महामारी हमारे देश में चल रही है, फिलवक्त हमको इस तरफ तवज्जो देना चाहिए। ऑरेंज फंगस, ग्रीन फंगस, येलो फंगस, ये तमाम की तरफ हमें ना जाते हुए हमारे देश को इस महामारी से किस तरीके से निकाला जाए, ऑक्सीजन किस तरीके से प्रोवाइड की जाए, बेड किस तरीके से प्रोवाइड की जाए, वो देखने की जरूरत है। अमानतुल्लाह खान साहब ने जो कहा है, मैं उनकी तायद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को भी चाहिए कि जो हुकूमत की नाकामी है उसको भी हम दिखाते हैं, उसको भी हम दिखाते हैं। ग्राउंड से इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। ललित अंबरदार जी, आपका रुख जरूर करूंगी, क्योंकि हकीकत और तथ्यों के आधार पर जी हिंदुस्तान बातों को सामने लेकर के आता है और सवाल पूछता है। अभिषेक हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस हकीकत को देखा है, बताया भी है सवाल किसके लिए किया जा रहा है, और ऑरेंज कलर कौन सा रंग होता है, मतलब भगवा रंग से इतनी नफरत कि ओछेपन पे उतारू हो जाए। देखिए मैडम, मैं आपको शुरू में ही कह चुका हूं कि मैं अमानतुल्लाह के बयान की तायद नहीं करता, लेकिन अभी आपकी जो ग्राउंड रिपोर्ट जो बंदा दे रहा है, उसको जो है ये पता होना चाहिए कि जो है बीजेपी के जो नेता जो पहले आप पार्टी में थे, मैं वो लीडर के नाम से वाकिफ नहीं हूँ, उन्होंने दंगा भड़काने में कितना बड़ा सहयोग किया था, जरा वो भी तो देख लीजिए ना, कि खाली आप लोग जो है इमरान का नाम लेंगे, फला का नाम लेंगे, फला का नाम लेंगे। अरे आप लोग ग्राउंड रियलिटी पे बात कीजिए। सर, ग्राउंड रियलिटी पे ही बात कर रहे हैं, वही ग्राउंड रियलिटी है, और उसका सबूत भी अमानतुल्लाह का ट्विटर हैंडल देख लीजिए आप, अभी भी वो ट्वीट वहां पर है, और इसके पहले भी कैसे ट्वीट से ये भी देख लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप पूरे हिंदू समाज पे उंगली उठा रहे हैं सर, आप तो राजनीति नहीं कर रहे, ओछेपन पे उतारू हो गए हैं, आप पूरे हिंदू समाज को बोल रहे हैं कि सारे फंगस की जड़ है ये ऑरेंज फंगस, जिसका हिस्सा मैं भी हूं। हिंदू समाज को बोलने वाला वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है, कोई एक मजहब को टारगेट करने की मैं तायद नहीं करूंगा, लेकिन आप कपिल मिश्रा को क्यों छुपा रही हैं? आप उसको भी तो लाइए ना पर्दे पर, कि उसने भी दंगा भड़काने में पूरा हाथ बटाया था। सर, जब उन मुद्दों को लेकर के आए हैं, हर उस इंसान से सवाल पूछे गए हैं जिसका नाम उसमें आया है, आप यह आरोप नहीं लगा सकते। आप देख लीजिए, जब उन मुद्दों को हमने उठाया है, हर किसी से सवाल पूछे गए हैं सर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अमानतुल्लाह का ये जो बात अमानतुल्लाह की कर रही हूँ मैं, तो आप लेके आ रहे कपिल मिश्रा को सामने।
आपने एक बार भी बोला ये वही आम आदमी पार्टी है ना जो हर चीज का जस्टिफिकेशन देती है, हाथ जोड़ के माफी मांगने आ जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी लोगों से। ये वही आम आदमी पार्टी के विधायक है ना जो बात बात पे हर चीज को लेकर के मुद्दा बनाती है, मीडिया के सामने आ जाती है, क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, पार्टी पे कोई सवाल न खड़े हो जाए। अब कहाँ है वो? थोड़ा बैकअप में चले जाइए। मैं जहां तक समझूंगा कि सैयद अब्बास की आम आदमी पार्टी की जम नहीं रही है आजकल जी। मैं पर जो है वक्त वक्त पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है सर, वक्त वक्त पे सारी चीजें सामने लेकर के आ रही है। सैयद अब्बास इसका जवाब दीजिए, सैयद अब्बास इसका जवाब दीजिए। आपकी पार्टी इस पर चुप्पी साधे क्यों बैठी? जवाब से कई सारे सवाल खड़े हुए थे, आपने दिखाया था, वो वीडियो सामने था, हमने दिखाया था कैसे करोड़ा विस्फोट वहां से भी हुआ था। अलकादरी जी, मुसलमान बुरा है जो करता बुराई। देखिए मैडम, मौलाना साद साहब के बारे में जो आप लोग मीडिया ट्रायल चलाए थे लास्ट ईयर, उसको तो कोर्ट ने जवाब दे दिया है। लेकिन मुझे ये बतलाइए कि कुंभ मेले के बाद जो विस्फोट की तरह कोरोना फैला है, प्रसाद की तरह सारे हिंदुस्तान में आप लोगों ने जो है कोरोना को बांटा है, उस बारे में क्या आ गए आप उसी बात पर? आप लोगों ने, हम लोगों ने आ गए आप उसी चीज पर। आपने पहले कहा था कि जो गलत है वो गलत है। विक्रमादित्य जवाब दीजिए। लाना पड़ेगा विक्रमादित्य को ले आइए, अलकादरी जी के सवालों का जवाब देंगे। उनके नाम पर कोरोना विस्फोट हुआ के प्रवक्ता की तरह बैठी हुई है। अरे सर सुनिए, मुझे मेरा काम मत सिखाइए। आपसे सवाल पूछा था, एक सेकेंड विक्रमादित्य, एक सेकेंड आशीष सूद, मैंने आपसे सवाल पूछा था सर, रिस्पेक्ट आपकी करती हूँ, सवाल पूछा था, स्कॉलर है आप, आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये मुझे मेरा काम मत सिखाइए। आपसे मैंने सवाल पूछा था, पहले कोरोना विस्फोट हुआ, तबलीगी जमात वो भी दिखाया, जब कुंभ से केसेस आ रहे थे वो भी दिखाया हमने, उसको लेकर के भी सरकार से सवाल पूछे थे। बंद भी किया गया कुंभ को, बीच में तारीख से पहले खत्म किया गया, लोगों के लिए बंद किया गया, टेस्टिंग भी हो रही थी, ऐसा नहीं था सारे मानकों को ताक में रख करके कुंभ का आयोजन किया गया था। गए थे आप वहां? गए थे आप वहां? पूछे, आपने पता लगाया क्या हुआ था वहां पे? ऐसे लोग आज भी सड़कों पे निकल रहे हैं जहां कोरोना विस्फोट होता है। आप जवाब दीजिए बस। जब तबलीगी जमात सामने आया था तब तो आपने कुछ नहीं कहा था अलकादरी जी। सुनिए मैं जवाब देता हूँ। सुनिए नहीं सर, अलकादरी जी जवाब देंगे इसका, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, बताइए। पहले पर तबाही खुलेगी आप लोगों की। प्रधानमंत्री को इन्वॉल्व होना पड़ा, प्रधानमंत्री ने बात की, कहाँ की बात कर रहे हैं आप लोग? तबलीगी जमात एक विशेष जो कौम पूरे देश में आग लगाने को तैयार बैठी थी, प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त जिस जिंदा दिली के साथ, जिस बुद्धिमानी के साथ उस पूरे केस को संभाला है, पूरा देश समझता है। आप जैसे जिहादी यहाँ बैठकर टीवी पर अननेसेसरी आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, जाकिर नाइक का सपोर्ट करते हैं, उनके साथ। अरे जाकिर नाइक को तो हम पूछते हैं, जाकिर नाइक को तो हम देशद्रोही बोलते हैं, जाकिर नाइक को हम पसंद नहीं करते। अपने इबादत करते हैं और अल्लाह ताला से ये मांगते हैं, खुदा से ये मांगते हैं कि यहाँ पर हिंदुस्तान में यहाँ पर शरीयत लागू हो। आपका केवल मंशा यही है और इसी मंशा के साथ आप लोग काम करते हैं। आपके ये जहरीले बोल जो है ना, आपको सनातन धर्म के होते हुए मुझे जवाब देने दीजिए जरा। नहीं करते। लगातार आप सनातन धर्म को पहले समझिए। सनातन धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। ये बात तो ध्यान में रखिए। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए। आप लोगों ने कुंभ मेले के साथ कोरोना को प्रसाद की तरह बांटा है सारे देश में। बात को मानिए आप लोग। सपोर्ट करते हैं, कुछ मुसलमान सपोर्ट करते हैं। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को, जो लोग मौलाना साहब। अरे हमको क्या, आप बॉम्बे के मेयर को क्या बोलेंगे? जोर निंदा नहीं करते। अरे दिल्ली के विधायक पे बात कर ले, हम दिल्ली के विधायक पे बात कर ले, उस मुद्दे को लेकर के आज यहाँ पर आए हैं। उस विधायक को लेकर के बात करें जो नफरत का जहर समाज में घोल रहा है। 100 करोड़ हिंदुओं को सारे फंगस की जड़ बता रहे हैं। जो मुसलमानों को, अरे आप तो नागपुर की एजेंट है, बता रहा हूँ मैं। आप नागपुर की स्क्रिप्ट पढ़ने बैठे हैं यहाँ पे। आप हिंदुस्तान के अंगत नहीं है। आप एक सेकेंड, के प्रवक्ता है आप। सुनिए सैयद अब्बास, एक बात कान खोल के सुन लीजिए। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत ना इस चैनल को है और ना मुझे है। आपसे जो सवाल पूछा आपने जवाब दे दिया। आपसे जो सवाल पूछा वही जवाब दीजिए। अमानतुल्लाह खान को लेकर के हम बात कर रहे हैं।
वो भी हमने पूरे देश को दिखाया था कि अगर आप कितनी भी तैयारियां कर ले, भीड़ अगर लगेगी तो फिर कोरोना प्रोटोकॉल का अवहेलना होगा, उल्लंघन होगा। और वहां से भी देखा आपने नतीजा क्या था। हिंदुस्तान ने अपनी जब जिम्मेदारी निभाई तो वक्त से पहले कुंभ को समाप्त किया गया। गलत मत बोलो, पे पट्टी बांध ली गई आप लोगों के, पूरा देश देख रहा, लाखों लोग कुंभ मेले की वजह से। बोलिए आशीष सूद जी। इसीलिए सबसे सवाल पूछे मैंने, आज समाज के जो सवाल है, जो पक्ष है, वो लेकर के आती हूँ। किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति विशेष का, धर्म विशेष का जहां पर पक्ष लेने के लिए नहीं आती हूँ। इसीलिए सबसे सवाल पूछे मैंने। और आज चूंकि अमानतुल्लाह खान के ट्वीट से सवाल खड़े हुए तो सबसे पहले आप ही के पास आई थी, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं। आपने स्पष्ट कर दिया कि अगर जो गलत है उसका समर्थन नहीं करते। सवाल है जो पक्ष है वो लेकर के आती हूँ। किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति विशेष का, धर्म विशेष का जहां पर पक्ष लेने के लिए नहीं आती हूँ। इसीलिए सबसे सवाल पूछे मैंने। और आज चूंकि अमानतुल्लाह खान के ट्वीट से सवाल खड़े हुए तो सबसे पहले आप ही के पास आई थी, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं। आपने स्पष्ट कर दिया कि अगर जो गलत है उसका समर्थन नहीं करते। लोकेशन के बारे में भी सरकार को नहीं पता था। पहली बात, कुंभ का लोकेशन और संख्या के बारे में सबको पता था, पूरी दुनिया को पता था, क्योंकि ये पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है 20 साल से। दूसरा, जो लोग अंदर छुपे हुए थे, ये नागपुर की स्क्रिप्ट, जो लोग अंदर छुपे हुए थे उनका कोई टेस्ट नहीं हो रहा था, जबकि वहां पर जो लोग थे कुंभ में उनका लगातार टेस्ट चल रहा था। तीसरी बात अगर मैं कह दूं तो जो लोग बाहर बसों में बैठ रहे थे, सबके सामने ये विजुअल आया था कि वो लोग हमारे सैनिकों के ऊपर, हमारे पैरामिलिट्री स्टाफ के ऊपर थूक रहे थे, हमारे वो उन लोगों को फैला रहे थे। जो बात इन्हें पसंद ना है वो तो ठीक है। अलकादरी साहब लाखों लोगों को जमा किए, की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं हर बार में एक ही बात, नागपुर की मत पढ़ो। जब अपने तर्क नहीं होते तो कुछ भी प्रलाप करने लग जाते। अरे आप पहले अपने तर्क देख लो, कितनी बड़ी गलती की है सारे संतों ने मिलके। कोरोना के मामले कितनी बड़ी गलती की, तब परमिशन दी गई थी। अभिषेक ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए ना सर। प्रधानमंत्री की अपील पर धर्माचार्यों ने कादरी जी, अभिषेक के सवालों को सुना ना आपने कि सारी चीजों को कैसे छुपाया गया था। जिस चीज को लेकर के चीख रहे थे और जिस चीज को लेकर के बार बार सवाल खड़े कर रहे थे, अभिषेक ने गिनवा दिए, सारी डिटेल्स दे दिए। देश में महामारी चल रही है, ऐसे हालात में मोबालाइज करते हुए कैसे जमा किए लोगों को? सरकार को इत्तला नहीं थी। अरे इंतहा करते हो तुम लोग, चाटुकार पर ललित अंबरदार को ले आइए। पूरी नागपुर की स्क्रिप्ट पढ़ना बंद करो। आप कहाँ की पढ़ते हैं सर? आपको कौन स्क्रिप्ट भेजता है? ये सवाल मैं आपसे पूछूं क्या? एक बिल्डिंग में हजारों लोग छुपे हुए हैं, किसी को नहीं पता कहाँ से आए हैं लोग। वो बोलते हैं जो हकायक दिख रहा है, आप जो बोले वो आपकी मर्जी है। दूसरा, एक बिल्डिंग में हजारों लोग छुपे हुए थे, 10,000 लोग छुपे हुए थे। सरकार जब संज्ञान लेती है, सरकार लेकर आती है, तब पता चलता है कि इतने लोग इस बिल्डिंग में छुपे हुए थे और सारे के सारे कोरोना पॉजिटिव थे, और आप वहां पर बैठ के पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। सारे देश को कोरोना में जवाब नहीं दे पा रहे आप मेरी बात का, और आप बात करते हैं कुंभ की। कुंभ में तो हर कोई जाता है, कौन नहीं हरिद्वार जाता है? आप हरिद्वार जाते हैं और आप बैठ के वहां पर बकवास कर रहे हैं। ये बात से आप थे वहां पर, हम लोग थे वर्कर्स के पास, हमने कवर किया। मीडिया के ऊपर ये लोग थूक रहे थे, मीडिया के ऊपर। आप उसको थूकने का समर्थन करते हैं सर? ठीक है अभिषेक, आपने जो ग्राउंड रिपोर्ट थी वो आपने दिखा दिया। कुंभ को लेकर भी ऑब्जेक्शन था, सरकार से सवाल पूछे गए, सरकार ने एक्शन लिया। एक सेकेंड, देखो शब्दाली ये कह रहे कि तुम्हारे कुंभ मेले ने पूरे भारत के अंदर प्रसाद बांट दिया। ये अमानतुल्लाह खान का जो ये भगवा रंग के बारे में उससे कम जहरीला एक्सप्रेशन नहीं है। तो इनको जब भी मौका मिलता है। अरे साहब, अमानतुल्लाह खान के स्टेटमेंट की कौन साइड कर रहा है? अभी मल्लापुर में सर मेरे पास वक्त इतना ही था, ललित जी। लेकिन अलकादरी जी, एक छोटा सा जवाब बस आपसे चाहूंगी, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, अगर आप जवाब देना वाजिब समझे तो दीजिएगा। एक सेकेंड, अलकादरी जी, अमानतुल्लाह जैसे लोगों पर समाज में अगर जहर फैलाने का काम कर रहे हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे बयानों का स्वागत कोई भी समाज नहीं करता। साक्षी महाराज पे भी होना चाहिए, प्रज्ञा ठाकुर पे भी होना चाहिए। अरे वाह वाह, जब सवाल पूछो तो आप चले जाएंगे भ्रमण करने के लिए। यही तो दिक्कत है ना सर। अगर गलती किसी की है, सामने से है, तो उसको सजा दो ना पहले, उसके बाद चलना आप तराजू लेकर के, उसके बाद चलना आप तराजू लेकर के और न्याय करने की बात करना। पहले इसकी शुरुआत अपने घर से करो। ना मैं बोलूं रोकेंगे सर। वक्त हमारे पास इतना ही था, माफी चाहूंगी ललित जी। एक छोटा सा कमेंट बस आपका।
ललित जी ठीक है, सैयद अब्बास जल्दी से अपनी बात रखिए। जी प्रिया जी, जो अमानतुल्लाह खान ने कहा है और इस कांग्रेस में इसकी कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन आप क्यों चुप है जब ये विक्रम